नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक गुरु में आप सभी का स्वागत है। जहाँ पर हमने इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई है, वो भी करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं विद स्टैटिक फैक्ट के साथ आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग होगा और स्टैटिक जीके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम यहाँ से पढ़ते जाएंगे। तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आप इनमें से पढ़कर अपनी करंट अफेयर्स को, स्टैटिक फैक्ट को और भी बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो का दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर गवाए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे स्टैटिक गुरु चैनल है, जहाँ यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो ये लोगो आपको दिख जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है दोस्तों 13 अक्टूबर को। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसका थीम क्या था? एक सहनक्षम भविष्य के लिए असमानता से लड़ाई, जहाँ पर मैंने ये आपको दिखाया भी है विथ फोटो के साथ, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो जैसा कि हमने पूरे वीडियो में आपको जितने भी दिवस है वो यहाँ पर कवर किए जाएंगे, हर एक वीडियो में पिछले दिवस भी कवर किए जाएंगे, तो आपको दिवस के जो क्वेश्चन है वो याद रहने में आसानी हो। तो इसमें और क्या क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों? पिछली बार जो हमने पढ़ा था विश्व दृष्टि दिवस, ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। इसका थीम था लव योर आइज एट वर्क। ये मैंने यहाँ पर एक इमेज भी डाल दिया है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? 11 अक्टूबर 2023 को। ये भी हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। इसका जो थीम था इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स अवर लीडरशिप और वेलबींग, ये इसका थीम था। अगला दिवस देख लेते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का जो थीम था दोस्तों, मेंटल इज यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग। ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का थीम है। यहाँ पर मैंने एक लोगो भी ऐड किया है, जिस पर आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस थीम क्या था? टुगेदर फॉर ट्रस्ट, जहाँ पर मैंने ये आपको इमेज भी लगाई है ताकि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से दिन याद रख सकें और आपको आसानी से याद हो जाए। ये विश्व डाक दिवस यहाँ पर 9 अक्टूबर 2023 को ये मनाया गया है विश्व डाक दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पर लिखा भी है दोस्तों, और एक एरोप्लेन का भी फोटो है। इसका थीम था एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ये भारतीय वायुसेना दिवस का दिवस जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सेरेब्रल दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस भी इसे कहा जाता है। इसका जो थीम था टुगेदर स्ट्रॉन्गर। तो जैसा कि हमने पिछले सारे दिन के क्वेश्चन जो दिन के क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर दिए। जैसे हमारी सीरीज़ आगे बढ़ेगी वो दिन के क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे और आपका रिवीजन भी होता जाएगा और दिन के क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से याद हो सकेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो साउथ इंडियन बैंक ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है विजय कुरियन को। तो यहाँ पर बैंक के रिलेटेड आया है, तो हम कुछ बैंक देख लेते हैं दोस्तों। जैसे भारत में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। अभी के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, गवर्नर है शक्तिकांत दास है। अब भारत में क्या होता है, ऐसी 4 जगह है दोस्तों जहाँ पर नोटों की छपाई की जाती है। तो वो कौन कौन सी जगह है? एक है नासिक महाराष्ट्र, सिलबोनी पश्चिम बंगाल, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक में। ऐसी 4 जगह है जहाँ पर नोटों की छपाई की जाती है। तो ये तो हो गया दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक और बैंक कवर कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, ये पहले 3 बैंक था। जब ब्रिटिशों का शासन था
तब उनमें से 3 बैंक था। कौन कौन सा? बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना हुई थी 2 जून 1806 को। एक था बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना 15 अप्रैल 1840 को हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1843 को इसकी स्थापना हुई थी। अब इस तीनों बैंक को मिलकर एक नया बैंक कर दिया गया, जिसका नाम दिया गया दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 27 जनवरी 1921। बाद में 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस फिर से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। कब? 1 जुलाई 1955 को। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर जगह आपको दिखेगा। इसका मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष दिनेश कुमार है। जहाँ से हमने एक बैंक का क्वेश्चन उठाया और बैंक के रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट भी हमने कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है? ये 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। किनके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। अब ये रक्षा और फ्रांस, ये दोनों अगर देखेंगे तो इसके रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट हम कवर कर लेते हैं। क्या कवर कर सकते हैं? भारत और फ्रांस के बीच जो युद्ध अभ्यास है वो हम देख लेते हैं। जैसे शक्ति युद्ध अभ्यास हो गया, वरुण युद्ध अभ्यास और गरुड़ युद्ध अभ्यास है। तो चलिए, रक्षा और फ्रांस के बीच जितने भी हमें स्टैटिक फैक्ट है वो छोटा सा हमने कवर कर लिया। अब कुछ फ्रांस के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि फ्रांस की राजधानी तो पेरिस है सर। अब पेरिस है। अब ये पेरिस जो है वो सोन नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सा नदी है? सोन नदी के तट पर बसा हुआ है। अब इस पेरिस को और क्या कहा जाता है? विश्व का सुंदर नगर कहा जाता है, फैशन की नगरी भी कहा जाता है। अब ये एक होता है कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच क्या है? एक इंग्लिश चैनल है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को कौन अलग करता है? एक इंग्लिश चैनल होता है, वो अलग करता है दोस्तों। अब और क्या पढ़ सकते हैं? विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन और पेरिस को जोड़ता है दोस्तों। क्या है? विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। और विश्व की सबसे लंबी सुरंग फ्रांस और इटली के बीच माउंट ब्लॉक में बनी है, जो 12 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। ये भी आप स्टैटिक फैक्ट याद रखिए। हाल ही में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितने प्रतिशत हो गया है? ये 37% हो गया है। ये स्टेट भी आप इतना याद रख सकते हैं। महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर 37% हो गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? मतलब जो शिक्षक होते हैं उन्हें एक टेस्ट देना होगा और उस टेस्ट में पास होंगे तो उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है। तो ये पहल चलाई है बिहार ने चलाई है दोस्तों, याद रखिए। अब बिहार के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत मदद होगा। जैसे बिहार की जनजाति थारू, उराव, खरवार, संथाल, गोंड, बिरहोर, कोल, कोरबा, कोरानी हो, ये बिहार की जनजाति है। और बिहार के लोक नृत्य देख लेते हैं। जैसे विदेशिया नृत्य हो गया, जाट जाति नृत्य, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका और सीहोर खिलौना, ये कुछ बिहार के नृत्य हैं। ये मैंने स्टैटिक फैक्ट में आपको कवर कर रहा हूँ। और क्या देख लेते हैं? बिहार के राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब दोस्तों एक याद रखिए, बिहार में एक सिटी है भागलपुर। उस भागलपुर को क्या कहा जाता है? द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब बिहार के जो नदी कटे बसे हुए शहर है वो भी एक देख लेते हैं। जैसे गया फाल्गु नदी के किनारे बसा है, मुंगेर गंगा नदी के, जमलपुर गंगा नदी के किनारे, पूर्णिया कोसी नदी के किनारे है। अब इस कोसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? बिहार की दुखाश्रू कहा जाता है कोसी नदी को। हाजीपुर और पटना गंगा नदी के किनारे हैं। और क्या है दोस्तों बिहार के बारे में? बिहार के जाते जाते जीआई टैग भी कवर कर देते हैं दोस्तों। जैसे सिलाव खाजा हो गया, मधुबनी पेंटिंग, शाही लीची हो गया, सिक्की ग्रास हो गया, भागलपुर सिल्क हो गया, भागलपुर जर्दालू मैंगो हो गया और सुजीनी एम्ब्रॉयडरी हो गया और मिथिला मखाना, ये कुछ बिहार के जीआई टैग है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे लॉरेंस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा कौन है? ये एक भाला फेंक का प्लेयर है, नीरज चोपड़ा, जो कि एथलेटिक है और भाला फेंक का इनका प्रोफेशनल गेम है। इसे लॉरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है नीरज चोपड़ा।
तो चलिए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर पूरी आपको ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट दी है, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें से कुछ देख लेते हैं। जैसे स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत। जैसे वेक फिट का ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर है MS धोनी। सेवलॉन इंडिया के सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर है। और ये इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। जैसे एशियक इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, ये स्पोर्ट्स गियर कंपनी है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है श्रद्धा कपूर है। मैंने पूरी ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट दे दी है दोस्तों, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता? ये किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है दोस्तों। मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के शहर के जितने भी यहाँ बदले हुए नाम हैं, मैंने इस फोटोग्राफ के माध्यम से आपको बताया दोस्तों। ये झूम करके आप इसे पढ़ सकते हैं। अब और क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं, उनके कुछ निक नेम हैं, वो हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। जैसे कानपुर को क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, चर्मनगर और उद्योग नगर कहा जाता है। नोएडा को उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी और मलिहाबाद को आमों का नगर कहा जाता है। जैसे नैमिषारण्य को 30,000 तीर्थों का स्थान और 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। मेरठ को क्रांति नगर और केची नगर कहा जाता है। संडीला को लड्डू नगरी कहा जाता है। हाथरस को हिंग व गुलाल नगरी कहा जाता है। और क्या है दोस्तों, बरेली को सुरमा नगरी और बांस बरेली भी कहा जाता है। और जौनपुर को सिराज ए हिंद पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ शहर है दोस्तों जो नदी किनारे बसे हुए हैं। अब उनमें से कुछ देख लेते हैं। जैसे आगरा हो गया दोस्तों, यमुना नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। और मथुरा यमुना नदी के किनारे। मिर्ज़ापुर गंगा नदी के किनारे। औरैया भी यमुना नदी के किनारे दोस्तों। और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे हैं। और शुक्लागंज और छिकरी, ये भी गंगा नदी के किनारे बसे हुए दोस्तों। ये हमने पूरी उत्तर प्रदेश की जानकारी ले ली। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्य वासमस के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती पुरस्कार मिला है? ये किसे मिला है दोस्तों? शिव शंकरी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो पॉज करके यहीं पर इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। सूर्य वामसम के लिए शिव शंकरी को सरस्वती पुरस्कार मिला है। अब यहाँ पर पुरस्कार के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि अवार्ड हाल ही में क्या हुआ है, 69 नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 क्या हुआ है, ये इनकी घोषणा कर दी गई और वितरित भी कर दिए गए। तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि इसमें बेस्ट फीचर्स फिल्म है रॉकेटरी, बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन है, और बेस्ट पॉपुलर फिल्म है RRR है। और इसमें एक अवार्ड होता है नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल को दिया गया है। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा है। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट किसके लिए? गंगूबाई काठवंडी के लिए। और कीर्ति सेनन मिमी के लिए दिया गया है। अब इसमें क्या होता है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर होता है, ये पंकज त्रिपाठी को दिया गया है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है पल्लवी जोशी को द कश्मीरी फाइल्स के लिए। अब इसमें एक चाइल्ड आर्टिस्ट का भी नाम आता है, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट भाविन रबारे। कौन सा मूवी है दोस्तों? छेल्लो शो। तो चलिए, ये हमने 69 नेशनल अवार्ड फिल्म अवार्ड देख लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में PP गंगाधरन का निधन हो गया। वे कौन थे? ये PP गंगाधरन जो है वो फिल्म निर्माता थे दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो यहाँ पर मैंने कुछ निधन वाले क्वेश्चन ऐड किए हैं। जैसे और निधन होते जाएंगे तो मैं आपको और क्वेश्चन उसमें आंसर ऐड करता जाऊँगा। सेलिब्रिटी शिप एंड फॉर्मर फूड नेटवर्क स्टार, ये कौन है दोस्तों? मिशेल चेरिलो है, इनका निधन हो गया। ब्रिटिश फिल्म मेकर टेरेंस डेविस, एक्टर मिकल गैबन। अब ये मिकल गैबन देखिए दोस्तों कौन है? आपने बचपन में हैरी पॉटर की मूवी देखी थी, जिसमें एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था डम्बलडोर। इन हैरी पॉटर जो डम्बलडोर का किरदार निभाया था, ये मिकेल गैबन है, जिनकी हाल ही में क्या हो गया है दोस्तों? निधन हो गया है। तो उससे आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे
सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जैसा कि हमने एक पुरस्कार देखा था जिसमें हमने 69 नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 कवर किया था, तो हम यहाँ पर आज का कवर करने वाले हैं 65 रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, 65वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये 2023 को किन किन को मिला है? कोरवी रक्षद जो कि बांग्लादेश के हैं दोस्तों, यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते के हैं, मरियम कोरोनेल फेररी फिलीपींस के हैं। कई कई शिफ्टों में आपको ये पुरस्कार किन्हें मिला है वो भी पूछ लिया जाता है और पुरस्कार जिन्हें मिला है उनका देश भी आपको बताने को बोलता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने दोनों आपको कवर किए हैं। और मरियम कोरोनल फेरर जो कि फिलीपींस के हैं और डॉक्टर रवि कन्नान आर जो कि भारत है। इन्होंने किस क्षेत्र में क्या काम करके इन्होंने ये पुरस्कार हासिल किया है ये भी दिया है दोस्तों, जहाँ आप इसे PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? पेमेंट पेटीएम बैंक पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? अब देखिए दोस्तों, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 कौन जारी करता है? ये जारी करता है कंसर वाइल्ड वाइड एंड वेल्थ गुरे हिल्फे द्वारा प्रकाशित किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? 111वां भारत का स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपको याद रखना है, 111 111। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ICC अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा पर कहाँ पर पहुँचा गया? जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है और उसमें रशिया पर कुछ सैंक्शन लगाए जा रहे हैं वॉर के लिए। तो इसमें ICC अरेस्ट वारंट भी है जिस पर पुतिन पर लगा दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी ये चुप रहने वाले नहीं हैं, इन्होंने पहले अपनी विदेश यात्रा की है किर्गिस्तान पे की है। अब ये ICC क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये ICC है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। अब यहाँ पर किर्गिस्तान आया है दोस्तों। किर्गिस्तान के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। किर्गिस्तान की राजधानी हो गया बिश्केक, इसके राष्ट्रपति है सडियार जापरोवा और इसकी करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। ये आप याद रख सकते हैं, राजधानी भी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बना है? ये बना है दोस्तों उदयपुर। कहाँ पर? राजस्थान में भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है। अब यहाँ पर जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने राजस्थान के बारे में बहुत कुछ जानकारी ली है, इसमें और ऐड कर लेते हैं। जैसे कि राजस्थान की योजनाएं हो गई। अब राजस्थान की योजनाएं चिरंजीवी योजना है, बैक टू वर्क योजना, देवनारायण छात्रवृत्ति योजना हो गया, जैसे मुख्यमंत्री विडो बीएड संबल योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है, मेधावी छात्रवृत्ति योजना भी आपको राजस्थान में मिलेंगे और एक है विद्या संबल योजना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स कहाँ का नया पर्यटन स्थल बना है? ये जो मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स है दोस्तों, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। मिनिएचर ईस्टर्न घाट सीधे सीधे आप याद रख सकते हैं। मिनिएचर ईस्टर्न घाट पर्यटन स्थल कहाँ पर है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अब विशाखापट्टनम के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में क्या क्या है दोस्तों? तिरुपति मंदिर है, वेंकटेश्वर मंदिर और गोलकोंडा किला हैदराबाद में है दोस्तों। जैसे चार मीनार है, सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में, कावला अभयारण्य और नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में। ये याद रखिए, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में है दोस्तों। हिंदुस्तान शिपयार्ड का मुख्यालय विशाखापट्टनम है। अब हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है दोस्तों। और ये जो आंध्र प्रदेश है, भाषा के आधार पर गठन होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है दोस्तों। ये आप याद रख सकते हैं, जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया था। अब आंध्र प्रदेश को और क्या क्या कहा जाता है? एग बाउल ऑफ एशिया, राइस बाउल ऑफ इंडिया और कोहिनूर ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और विशाखापट्टनम को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ डेस्टिनी। गुंटूर को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ चिलीज कहा जाता है। तो जैसा कि दोस्तों हमने पूरे
15 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स आज बने वो हमने कवर कर लिए दोस्तों, विथ स्टैटिक फैक्ट के साथ। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पर जाके डाउनलोड कीजिए और पढ़ सकते हैं दोस्तों। और मैंने हर वीडियो के नीचे, हर वीडियो के एंडिंग में एक रिवीजन फैक्टर ऐड किया है, जिससे कि आप टाइम टू टाइम स्टैटिक फैक्ट्स से के जुड़े रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023। इसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो आरआरआर के नाटू नाटू को मिला है, जिसे म्यूज़िक दिया था दोस्तों एम किरवानी ने दिया था। इसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है एलिफेंट विस्पर्स, ये भारत की है दोस्तों, ये आप याद रखिए, दोनों क्वेश्चन याद रखिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर अवार्ड मिला है। अब इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है, बेस्ट फिल्म, ये कौन सा है दोस्तों, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये बेस्ट फिल्म बनेगी दोस्तों। और बेस्ट डायरेक्टर डैनियल क्वान और डैनियल शेनर्टर्स, किसके लिए दिया गया है, एवरीथिंग एवरीवेयर, इसके लिए। बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर द वेल के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल येव एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। ये 95वें ऑस्कर अवार्ड घोषित किए गए दोस्तों। तो जैसा कि आज हमने कवर किया है दोस्तों 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ऐसे आपको और वीडियो चाहिए दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, बस एक वक्त ध्यान में रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते खिलखिलाते रहिए। जय हिंद दोस्तों।